अब बात दिल्ली की सियासत की करेंगे। कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? कौन होगा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराधिकारी? दिल्ली सरकार का कोई मंत्री बनेगा सीएम, या कोई सरप्राइज फैक्टर इसमें सामने आएगा? इस समय दिल्ली की सियासत तेज है, इसे लेकर चर्चा का बाजार भी गर्म है। 4 नामों पर चर्चा तेज है। आतिशी फ्रंट रनर बताई जा रही है, कैलाश गहलोत का भी नाम ऊपर है। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय के नाम पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन घोषणा के मुताबिक अरविंद केजरीवाल कल इस्तीफा देने वाले हैं, यानी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? कल अचानक अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का दांव चलकर दिल्ली की सियासत में खलबली मचा दी। इस्तीफे की मांग तो मुख्य विपक्षी दल बीजेपी शराब घोटाले का खुलासा होने के बाद से ही लगातार कर रही थी, लेकिन जब केजरीवाल ने इस्तीफे की अपनी मंशा का ऐलान किया तो सबके लिए यह हैरान करने वाला था। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। अगर कोई नाटकीय घटनाक्रम नहीं हुआ तो केजरीवाल कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते, लेकिन उनकी जगह दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, ये अटकलें तेज हो गई हैं। अगर हालात सामान्य होते तो केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद मनीष सिसोदिया का नाम रेस में सबसे ऊपर होता, लेकिन सिसोदिया खुद शराब घोटाले में जेल जा चुके हैं और केजरीवाल कल ही उनका नाम इस रेस से बाहर कर चुके हैं। मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। यानी पहले ही दिन मनीष सिसोदिया रेस से बाहर हो गए। इस समय 4 नामों की अटकलें तेज हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी, दिल्ली के ही मंत्री कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय। इनमें आतिशी को रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि आतिशी ही वो मंत्री हैं जिनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालय है। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने की बात आई थी, तब भी केजरीवाल की पसंद आतिशी ही थी। इसलिए सीएम की रेस में सबसे आगे उन्हीं के नाम की चर्चा है। इस वक्त कैबिनेट में बचे आप और सौरभ भारद्वाज हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के जहन में होगा कि आप दोनों में से ही कोई एक प्रबल दावेदार होने वाला है, क्योंकि मनीष सिसोदिया नहीं, उन्होंने मना कर दिया मुख्यमंत्री पद का कार्यभार लेने से। ये सही कयास है? देखिए, सबसे पहले तो 2 दिन में विधायक दल की बैठक होगी, तो विधायक दल कोई फैसला लेगी, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और कैलाश गहलोत का नाम भी चर्चा में है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, इसका कोई मकसद नहीं है। वो कुर्सी मुख्यमंत्री की है, उस पर वही बैठेंगे। देखिए, जो संवैधानिक परंपरा है, विधायक दल की बैठक में इसका चुनाव होता है। विधायक दल की बैठक में इसका चुनाव होगा और उसको सबको सूचना मिल जाएगी। शराब घोटाले में केजरीवाल जब जेल गए थे तो सुनीता केजरीवाल घर की 4 दीवारी से निकलकर एक्शन में आ गई थी। बीजेपी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि लालू यादव की तरह अरविंद केजरीवाल भी अपनी पत्नी को कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, और जिस जनता के बीच में जाने की बात कर रहे हैं, दिल्ली की जनता अपना वर्डिक्ट 3 महीने पहले इनको सुना चुकी है। ये अरविंद केजरीवाल तब भी दिल्ली की सड़कों पे घूमते थे, कि जेल के बदले वोट की बात करते थे, फोटो दिखाते थे कि अगर आपने वोट दिया तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। दिल्ली की जनता ने माकूल जवाब दिया, इनको 0 करके भेजा। तो दिल्ली की जनता अपना वर्डिक्ट दे चुकी है। तो क्या दिल्ली सरकार के किसी मंत्री के सिर सजेगा सीएम का ताज? पंकज जैन, अनमोल वाली, राम किंकर सिंह के साथ कुमार कुणाल, आज तक। पंकज जैन मेरे सहयोगी इस वक्त सीएम आवास के बाहर से जुड़ गए हैं, कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और मनजीत सहगल भी है। सबसे पहले पंकज, आपका रुख करते हुए, जो संभावित नाम सामने आ रहे हैं, जो फ्रंट रनर की रेस में है, उनसे इतर क्या कोई नाम सामने आ रहा है जो सरप्राइज फैक्टर के तौर पर हो?
देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं और कल अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा दे सकते हैं और संभावना यही है कि उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। लेकिन सबसे अहम इशारा जो हमें मिला है सूत्रों के हवाले से वो यही है कि अगले 5 महीने में दिल्ली में चुनाव होने हैं और ऐसी स्थिति में ऐसे ही व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जिसको सरकार के कामकाज का बड़ा अनुभव हो। तो जाहिर है जो संभावित चेहरे हैं यानी कि संभावित मंत्री हैं उन्हीं में से कोई एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी जैसा कि आधिकारिक तौर पर कह रही है कि विधायक दल की बैठक होगी, तो इंतजार करना होगा। अभी हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं और आज 11 बजे आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी रणनीति का खुलासा करें, लेकिन इतना तय है कि कामकाज के आधार पर ही मुख्यमंत्री को चुना जा सकता है। कुमार कुणाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, कई सारे संभावित नाम हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले से ही तय हो चुका है, पूरी स्ट्रैटेजी प्लान्ड है? अरविंद केजरीवाल ये निर्णय जेल के भीतर ही शायद ले चुके थे और शायद अपना अगला सीएम भी वो चुन चुके थे। विधायक दल की बैठक जो है महज एक औपचारिकता है। बिल्कुल औपचारिकता है और ये बात बिल्कुल तय है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो अरविंद केजरीवाल का बहुत विश्वास पात्र होगा। यानी उन्हें पता है कि 5-6 महीने के बाद अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो अरविंद केजरीवाल के लिए किसी भी तरीके का संकट नहीं पैदा करे, कोई पैरेलल एक तरीके से सत्ता का केंद्र ना बने, इस तरीके का कोई ऐसा व्यक्ति ही बनेगा जिसकी महत्वाकांक्षा कम हो, जो अरविंद केजरीवाल का खास हो। और निश्चित तौर पर जैसा पंकज कह रहे हैं कि वो चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसा नहीं समझिए कि सिर्फ और सिर्फ जो लोग मंत्रिमंडल में हैं उन्हीं में से कोई हो सकता है। आपको बताएं कि कल उन्होंने 1 घंटे तक लगभग विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल से मुलाकात की और रामनिवास गोयल जो हैं वो सबसे ज्यादा अनुभवी विधायक हैं। 1993 में जब दिल्ली में पहली बार विधानसभा बनी थी तो रामनिवास गोयल बीजेपी के टिकट पर विधानसभा में चुन करके आए थे। तो बहुत सारे नाम कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी लगाया जा रहा है कि क्या कोई एक ट्रम्प कार्ड खेल सकते हैं कि कोई दलित चेहरा को बना दिया जाए जो कि बिल्कुल अननोन एंटिटी हो, जो बहुत नाम जिसका नहीं सामने आता हो। और अभी अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल में कोई दलित चेहरा है भी नहीं, तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर क्या होगा, कौन होगा, कैसे होगा, ये सारी रूपरेखा अरविंद केजरीवाल को ही तय करनी है। विधायक दल में औपचारिक मुहर जरूर लगाई जाएगी, लेकिन फैसला अरविंद केजरीवाल और उनके करीबियों को ही लेगा। ठीक है।